दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज इसी सीरीज़ में ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। 30 क्वेश्चन देखेंगे ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शुरू करते हैं आज की क्लास। भारोत्तोलन को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार यानी भोजन लेने की आवश्यकता होती है जो डॉट डॉट से भरपूर होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो लड़कियां और लड़के जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, उनको आहार इनमें से कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पहले का डी आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेखा की माँ डॉट डॉट के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। क्या डालती है? फिटकरी डाल देती है। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को ख़त्म करने के लिए, पानी को रंग रहित करने के लिए। तो किस लिए पानी में फिटकरी डाल दी जाती है? तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हल्के निलंबित उपद्रवों को अपसादित करने के लिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक यानी अलग करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? ये सीटेट के टॉप 30 क्वेश्चन है जो कि चुनिंदा क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले में दिया है बाष्पन, अपसादन, निस्तारण या निस्यंदन। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा निस्यंदन, निस्तारण, बाष्पन, अपसादन। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है? एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। वह यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझ सकते। ये किसका कारण हो सकता है? ये उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, ए में कहा जा रहा है, और बी में कहा जा रहा है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, और सी में कहा जा रहा है शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, और डी में कहा जा रहा है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्यवस्थित नहीं कर सकी। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा और पॉजिटिव आंसर, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्यवस्थित नहीं कर सकी। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है? 5 नंबर में निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? बात हो रही है भोजन की यानी खाना बनाने की। सबसे बेस्ट मेथड क्या है वो पूछा जा रहा है। ए में कहा जा रहा है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। क्या ये तरीका बेस्ट है? बी में कहा जा रहा है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। क्या ये ठीक होगा? सी में कहा जा रहा है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, और डी में कहा जा रहा है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। डी से बढ़िया और कुछ आंसर नहीं हो सकता। सबसे पॉजिटिव और बढ़िया आंसर डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है? 6 नंबर में 6 नंबर में एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है। तनावग्रस्त का मतलब है डिप्रेशन में बच्चे हैं, ठीक है। पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करे। क्या उसकी बच्चे की एक्टिविटी रहे? पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, अति सक्रियता, अक्रियात्मक व्यवहार। तो क्या रीज़न हो सकता है इसके लिए? अक्रियात्मक व्यवहार। एकदम अलग व्यवहार करेगा तभी तो पहचान लेगी शिक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ये देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इससे डॉट डॉट तत्व द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। क्या कारण होता है? स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा होता है क्योंकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। बी में देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है।
लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, वहाँ कम बताया, यहाँ ज़्यादा बता दिया। जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। सी में क्या कहा जा रहा है, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। और डी में कहा जा रहा है लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है? तो किस में मिलता है? प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण। एक तो प्रजनन और अंकुरण है और इसी लाइन में लिख दिया इन्होंने वृद्धि और अंकुरण है। और सी में कहा जा रहा है वृद्धि और प्रजनन और डी में कहा जा रहा है वृद्धि और भोजन बनाना। तो 8 का सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा वृद्धि और प्रजनन। सी 8 का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है, डॉट डॉट के लिए मछली घर, जिसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं इंग्लिश में, हवा वाला पंप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बात हो रही है किसकी, CO2 की, उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है, पानी को साफ रखने के लिए। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, ये भी नहीं होगा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। 20% का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो सभी भाई बहन प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, यहाँ पैसे की किसी से कोई डिमांड नहीं की जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? पानी नहीं है, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़ हैं क्या चांद पे? क्या ये चांद की विशेषता सही है? पानी नहीं है, ये बात तो ठीक है, पानी नहीं है। गहरे हैं, गहरे गहर हैं, ठीक है, ऊंचे पहाड़ हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बढ़िया आंसर यही हो जाएगा, बी वाला। 10 का बी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर यानी एक्वेरियम का पानी क्या होता है, ऑक्सीजन रहित होता है, मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं होता है, खनिज रहित है, मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो कौन सा सेंटेंस इसका ठीक हो जाएगा? खनिज रहित है। पानी कैसा है? खनिज रहित है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और डिटेल में मैंने सारी वीडियो पढ़ा दी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम। और छोटी छोटी वीडियो है, ख़त्म कीजिए और अपना सीटेट में एक अच्छा स्कोर कीजिए। आरती एक पोस्टर एक बीमारी यानी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वार की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। एक आरती नाम की लड़की है, वो ये चार्ट देख के सावधानियां बरतती है। क्या क्या? अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों, टंकियों को साफ रखें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें, उपरोक्त सभी कथन। तो ये तो बिल्कुल ही सारे के सारे कथन बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव हैं, यानी करना चाहिए। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला। मच्छर, डेंगू, लौह और गुड़। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा लौह, एनीमिया। लौह, हीमोग्लोबिन और एनीमिया, आंवला। ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेडागोजी का क्वेश्चन है। EVS के अंतर्गत आपके IQ लेवल को चेक करेगा। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की आवश्यकताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना,
विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। 14 का सही आंसर हो जाएगा पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की आवश्यकताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। इससे बेहतर और आंसर नहीं मिल सकता। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डॉट डॉट के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। किसकी बात हो रही है? इन्वायरमेंट की बात हो रही है। आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने से, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने के लिए, क्यों भाई घर से क्यों नहीं जाओगे, ये बात तो गलत है। व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखनी चाहिए, ये बात भी गलत है। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने के लिए। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने से। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक शिक्षक कहता है कि वायु हर जगह है, ठीक है, क्या मृदा में वायु, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। ये सारे क्वेश्चन एक कौन करता है? शिक्षक करता है। कौन करता है? शिक्षक। आगे पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट में और क्या क्या दिया है। शिक्षक शिक्षार्थियों के निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ कौशल बताना है कि चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल या अवलोकन कौशल या वर्गीकरण कौशल। किस कौशल की बात यहाँ पर शिक्षक कर रहा है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा अवलोकन कौशल की बात हो रही है। कौन सा कौशल? अवलोकन कौशल। अवलोकन कौशल सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर में क्या पूछा गया है। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्र की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध करना। ये सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षक करना। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्र की पहचान करना, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे जब उनके जो वीक है पॉइंट उसको पकड़ेंगे, जो कमज़ोर पॉइंट है, और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय की व्यवस्था करना। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 18 नंबर में पूछा जा रहा है। पेडागोजी के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा लिए हैं यहाँ पर। ईवीएस के अंतर्गत विद्यार्थियों को अपने टिफ़िन बॉक्स खोलना और उनकी सामग्री यानी भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या भी करनी चाहिए। तो 18 का सही आंसर पहला वाला ही ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ा और पॉजिटिव आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर में क्या पूछा गया है। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये झूम खेती से हर बार सीटेट में क्वेश्चन आता है, कभी डिटेल में, कभी कुछ, कभी तो सिंपल ही आपसे पूछ लेता है कि झूम खेती किस राज्य में की जाती है। फिलहाल तो वन लाइनर में अब नहीं पूछ रहा है, फिर भी याद रखिए मिजोरम में की जाती है। अब यहाँ पर फैक्ट दिए हैं। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ये भी ठीक है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। और डी में कहा जा रहा है एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और ई में कहा जा रहा है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। कौन सा कथन 19 में सही हो जाएगा। यहाँ पर
ए, बी और डी, तीन कथन सही हो जाएंगे यहाँ पर। ए, बी और डी। ए, बी, डी किस में है? बी में है। डी में कहा जा रहा है एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है। और बी में कहा जा रहा है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और ए में एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। ये झूम खेती की विशेषता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? वो कौशल बताना है कि कौन सा कौशल यहाँ पर नहीं है। पूर्व अनुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या अवलोकन। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? निर्धारण हो जाएगा, यानी बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर में क्या है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? किसकी बात हो रही? प्राइमरी लेवल की, यानी 1 से 5 की बात हो रही है। क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों को विकसित करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा सबसे लंबा और बड़ा पॉजिटिव आंसर, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, यानी इन्वायरमेंट से जोड़ना। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा रेखांकन करेंगे, गणनाएं और अनुमान लगाएंगे, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी मिलेगी। तो 22 का सबसे पॉजिटिव और बढ़िया आंसर डी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सभी भाई बहन वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या होता है? यहाँ पर पक्षियों के बारे में गर्दन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्तर होते हैं, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्तर होते हैं और घूम नहीं सकते। इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं और इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तु को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। 23 का सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्तर होते हैं और घूम नहीं सकते, इसीलिए वो क्या करते हैं? आंखें, नेत्र मीन्स क्या होते हैं? आंखें, यानी आइज़। ये घूम नहीं सकती तो वो अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं इधर उधर। उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो रहे होंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मैंने 30 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, टॉप 30 क्वेश्चन। सीता आम पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए सुरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ये क्वेश्चन भी सीटेट का चुनिंदा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अचार और आम पापड़ बनाना, इसीलिए ऐसा करती है सीता। ठीक है, ये सबसे बेस्ट और बढ़िया आंसर है 24 का, ए सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? देखिए, निकटवर्ती राज्य भी पूछ लिए जाते हैं और राजधानी भी पूछ ली जाती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से राज्य के पास में कौन सा राज्य की सीमा लगी है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल की बात हो रही है यहाँ पर। केरल से कौन कौन लगा है? तो केरल से एक तो तमिलनाडु लग जाएगा और दूसरा आंध्र प्रदेश लग जाएगा। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? किसकी बात हो रही है? नारियल के तेल में। तो नारियल के तेल में कहाँ के लोग पसंद करते हैं? गोवा के लोग। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या बनते हैं। जब भी आपसे नारियल के तेल की बात की जाए तो गोवा याद रखना है, और जब सरसों के तेल की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत, अग्रदांत का मतलब क्या होता है? आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को अधिक लंबा ना हो देने के लिए वस्तु को काटते या कुदरते रहते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी, कौन सा जानवर या जंतु करता है? दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। तो ऐसा कौन करता है?
गिलहरी करती है। ये सीटेट के वो क्वेश्चन है जो कि सीटेट की रीड कहा जाता है, बहुत बार पूछे जाते हैं। गिलहरी ऐसा करती है, बी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मिट्टी का क्या होगा? जाहिर सी बात है, बार बार मिट्टी उठाने से क्या हो जाएगा? ज़मीन कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 28 का सी सही हो जाएगा। ज़मीन कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर। उस पौधे का नाम बताइए जिसमें पत्तियां हैं, जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। सरसों के पौधे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सरसों के पौधे की बात हो रही है। सरसों के पौधा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस परिक्रमण कौशल का आकलन किया जा रहा है? तो किसका किया जा रहा है वो आपको बताना है। अवलोकन और रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? अवलोकन और रिकॉर्डिंग की। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।